Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करेंगे DLED फर्स्ट ईयर यूनिट 3 इकाई 3 जो कि है गद्य एवं पद्य शिक्षण। यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये आपके लिए आपके रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो है। आप रिवीजन पर्पस के लिए वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ PYQ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, तो वो जाके आप देख सकते हो, वो भी देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओ हमारे साथ फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड फॉर PDFs। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है गद्य शिक्षण। गद्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो गद्य एक साहित्यिक रूप है जिसके विचारों के बिना किसी छंद, तुक या लय के सामान्य एवं स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया जाता है। यानी कि गद्य क्या है? गद्य एक साहित्यिक रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। गद्य शिक्षण की परिभाषा। गद्य शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को गद्य सामग्री जैसे कि कहानी, लेख, नाटक, इनका अर्थ, भाव, उद्देश्य तथा भाषा शैली समझाई जाती है। ठीक है, और उनमें भाषा कौशलों का विकास किया जाता है। तो गद्य शिक्षण क्या होता है? गद्य शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो बच्चे होते हैं उनको हम गद्य सामग्री जैसे कहानी, लेख, नाटक, इसका अर्थ बताते हैं, इसका भाव बताते हैं, और ये कैसे बनाई जाती है, लिखी जाती है, इसका भी बोध करवाते हैं, और बच्चों में ये भाषा कौशलों का विकास करते हैं। गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य देखें तो सबसे पहले भाषा ज्ञान का विकास होना, कि बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि हो, वाक्य संरचना की समझ हो, शुद्ध भाषा प्रयोग बच्चा कर पाए। आगे बोध शक्ति यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का विकास, पढ़े हुए का अर्थ समझना, कि जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और दूसरा मुख्य विचार निकालना कि उसका क्या विचार है, क्या बताया गया है। तीसरा विचार एवं तर्क शक्ति का विकास, यानी कि घटनाओं का विश्लेषण और कारण परिणाम संबंध समझना। आगे देखते हैं नैतिक एवं सामाजिक मूल्यांकन विकास। तो जैसे ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन बनाए रखना, सामाजिक व्यवहार सीखना, ये सब हम विकास करेंगे इसमें। पांचवा अभिव्यक्ति कौशल का विकास, यानी कि मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, विचारों को कर्मबद्ध रूप में प्रस्तुत करना। आगे आता है गद्य शिक्षण की क्या आवश्यकता रहेगी। तो गद्य शिक्षण की आवश्यकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाषा को व्यवहारिक बनाता है ये। ठीक है, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता देता है। गद्य शिक्षण, जब तक गद्य कौशल बच्चे के अंदर नहीं होगा तब तक वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा, चाहे वो साइंस हो, SST हो, मैथ्स हो। छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है ये, और ज्ञानार्जन का प्रमुख माध्यम होता है ये। आगे आता है गद्य शिक्षण का क्या महत्व है। ये मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है, पढ़ने की आदत बच्चों के अंदर विकसित करता है, व्यक्तित्व विकास में सहायक करता है, और समाज एवं संस्कृति का ज्ञान भी बच्चों को प्रदान करता है। जो पुरानी कहानियाँ होती है उससे जब बच्चों को पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है, तो उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चलता है। आगे आता है गद्य शिक्षण के क्या अंग होते हैं, स्टेप्स या प्रोसीजर। सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? पाठ का परिचय होता है, या ये पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है, जिससे बच्चे को पता चलता है, ठीक है, कि क्या है पाठ में, क्या होगा। आगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या है? शिक्षक द्वारा शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन, यानी कि चैप्टर को रीड करना, वाचन करना, उच्चारण, लय एवं विराम का ध्यान के साथ जो वाचन होता है। उसके बाद छात्र वाचन होता है, यानी कि अब विद्यार्थी द्वारा वाचन होता है, बच्चे रीडिंग करते हैं, और जो भी गलतियाँ होती है, जो गलत शब्द बच्चे उच्चारण करते हैं, उसका भी सुधार उसी समय अध्यापिका कर देती है। चौथा शब्दार्थ। कठिन शब्दों के अर्थ लिखे जाते हैं और शब्द भंडार का विस्तार होता है। आगे व्याख्या दी जाती है, पाठ का क्या भावार्थ है, क्या मतलब है, ये बताया जाता है, और मुख्य विचारों की स्पष्टता की जाती है। एंड एट लास्ट प्रश्नोत्तर होते हैं, कि जो भी बच्चों से
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी बच्चों को पढ़ाया है उसमें से। तो समझ का परीक्षण होता है और चिंतन को इसके बढ़ावा देता है। एंड एट लास्ट पुनरावृत्ति होती है जिसमें मुख्य बिंदुओं की पुनः चर्चा होती है और फिर होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को, जिसमें अभ्यास कार्य या रचनात्मक लेखन हम लिखने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। आगे आता है गद्य की विविध विधाएं। विधाएं क्या है? सबसे पहले कहानी। तो घटनाओं का कर्मबद्ध वर्णन ही हमारा कहानी कहलाता है। ये रोचक होता है और शिक्षाप्रद होता है। दूसरा नाटक। नाटक क्या है? ये संवादात्मक शैली होती है ये, और मंचन योग्य भी ये होती है, यानी कि ये मंच पर भी नाटक किया जाता है। उसके बाद है एकांकी। एकांकी क्या होता है? ये एक अंक होता है नाटक का। ये संक्षिप्त एवं प्रभावी होता है। फिर पत्र। पत्र क्या है? ये लिखित संप्रेषण का माध्यम होता है। ये औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। देन जीवनी। जीवनी क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं, उस व्यक्ति के जीवन का विवरण ही जीवनी कहलाता है। आगे आत्मकथा। आत्मकथा मतलब स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन कथा, अपने द्वारा लिखी गई अपने जीवन की कथा ही जे आत्मकथा कहलाती है। संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? अतीत की स्मृतियों का वर्णन। जो अतीत में बीत गया हो, जो अतीत में हो गया हो, आपके साथ हुआ हो, उसको लिखना ही संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र। किसी व्यक्ति स्थान का संक्षिप्त चित्रण रेखा चित्र कहलाता है। आगे आता है गद्य में रुचि बढ़ाने के क्या साधन होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों से पूछा जाता है, पेपर में आया जाता है कि गद्य में रुचि अगर हमें बच्चों की बढ़ानी है तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले स्वाध्याय करेंगे, यानी कि स्वयं अध्ययन करने की आदत डालेंगे बच्चों में, और आत्मनिर्भरता का विकास करेंगे कि बच्चा खुद कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, कुछ ना कुछ बुक रीड करता रहे। दूसरा पुस्तकालय भ्रमण, यानी कि विविध पुस्तकों से परिचय करवाएंगे और बच्चों की पठन रुचि में वृद्धि होगी इससे। विभिन्न क्रियाकलाप कराएंगे, जैसे कि प्रातःकालीन सभा या भाषण, कहानी या कविता बच्चा बोलेगा। उसके बाद समाचार पत्र वाचन, यानी कि सामान्य ज्ञान एवं भाषा विकास करेगा। विचार सूचना पट, लेखन एवं प्रस्तुतिकरण कौशल इसमें डेवलप होगा। लेखन अभ्यास करवा सकते हैं हम बच्चों को, रचनात्मकता का विकास इससे होगा। अवलोकन के आधार पर रचना। देखी गई वस्तु घटना का वर्णन करे बच्चे, जैसे बाजार का दृश्य, ठीक है, उस पर फिर लिखे बच्चा। उसके बाद विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिकरण रचना, यानी कि परिस्थिति अनुसार लेखन। जो परिस्थिति है, से आवेदन पत्र लिख दिया, उस पे हमें क्या, जो परिस्थिति है हमारी, उस पे हमें कुछ लिखना है। उसके बाद आता है पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण क्या होता है? पद्य वह साहित्यिक रूप है जिसके भाषा छंद, लय एवं तुक के साथ व्यवस्थित होती है। पद्य शिक्षण की परिभाषा देखें तो पद्य शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी है उनको हम कविता का भाव, सौंदर्य, लय एवं अलंकार समझाते हैं। ठीक है, तो पद्य शिक्षण जैसे कि आपकी कविता है कोई, तो उसको हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सही भाव से सही सौंदर्य बता रहे हैं, लय बता रहे हैं और अलंकार बता रहे हैं, यही पद्य शिक्षण कहलाता है। पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं कि भाव बोध का विकास करवाना, बच्चों के अंदर सौंदर्य बोध का विकास करना, उच्चारण कि बच्चा सही पढ़े चीज़ों को, कल्पना शक्ति का विकास करना बच्चे के, और भाषा के प्रति बच्चे की रुचि, इंटरेस्ट डेवलप हो। ये पद्य शिक्षण की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो भावनात्मक विकास हेतु, ठीक है, कि बच्चे के जो भावनात्मक विकास है वो बढ़े, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, साहित्यिक रुचि बढ़े बच्चे की, ठीक है, सौंदर्यात्मक अनुभव प्रदान करने हेतु कि बच्चे को पता चले कि क्या अच्छा है, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ बच्चा पढ़े। पद्य शिक्षण का क्या महत्व होगा? संवेदनशीलता विकसित करता है, ठीक है, भाषा को आकर्षक बनाता है और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। पद्य शिक्षण के अंग क्या क्या होते हैं? प्रस्तावना, ठीक है, फिर आदर्श वाचन होता है, रेसिटेशन, फिर भावार्थ बताया जाता है, सौंदर्य, अलंकार, व्याख्या होती है, फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर पुनरावृत्ति करवा के बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है।
पद्य शिक्षण की गतिविधियाँ कौन कौन सी है, विधियाँ कौन सी है? सबसे पहले है गान विधि, यानी कि कविता को गाकर सिखाना। दूसरा व्याख्या विधि, जिसमें अर्थ स्पष्ट करते हैं हम। अभिनय विधि, जिसमें भावों को अभिनय से व्यक्त करते हैं। कविता में रुचि बढ़ाने के क्या क्या साधन होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करोगे, पेपर में पूछा जाता है। कविता पाठ प्रतियोगिता हम करवा सकते हैं, ठीक है। अंतराक्षरी खिलवा सकते हैं, कवि सम्मेलन कर सकते हैं और समूह पाठ करवा सकते हैं। गद्य एवं पद में क्या अंतर होता है? गद्य और पद रूप देखें तो गद्य का रूप सामान्य होता है, पद का रूप छंदबद्ध होता है। भाषा में देखें तो गद्य सरल होता है, पर पद जो है वो अलंकारिक होता है। उद्देश्य देखें तो गद्य का उद्देश्य होता है ज्ञान देना और पद्य का उद्देश्य होता है भाव बताना। पद शिक्षण की पाठ योजना जो आपको करनी है वो तो करनी ही है अच्छे से। आप जो आपकी बुक में पाठ योजना दे रखी है उसके अनुसार आप पाठ योजना बनाएंगे। लेसन प्लान एक तरीके से ये आपको बनाना है, उसमें सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। पाठ योजना भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें कहेंगे कि आपको पाठ योजना बनानी है, तो वो आप अच्छे से अपनी बुक से प्रिपेयर करके जाएंगे। गद्य और पद दोनों भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। गद्य छात्रों में ज्ञान, तर्क एवं व्यावहारिक भाषा कौशल विकसित करता है, जबकि पद भाषा छात्रों में भावनात्मक, सौंदर्यात्मक एवं कल्पनात्मक विकास करता है। एक प्रभावी शिक्षक को दोनों के शिक्षण के उद्देश्य, विधियों एवं पाठ योजना का समुचित ज्ञान होना चाहिए। Okay, so this is all about unit number 3. If you find this video helpful, then please like, comment and subscribe the channel. Also, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल के और इंस्टाग्राम के, तो वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।